मॉर्निंग। आज हम लोगों का ये पहला टॉपिक है। आज ऑनलाइन हम लोग पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, पर सीखने का कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे दें रिलेशन के लिए। और रिलेशन को अच्छी तरह से सीखने के लिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। जैसे ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेट्स के बारे में हम लोग को बहुत पहले से मालूम है। और ऑर्डर पेयर, सबसे पहले ऑर्डर पेयर क्या है? तो जब से ही हम लोग रिलेशन पढ़ना सीखने का कोशिश करेंगे, उससे पहले ऑर्डर पेयर पर जाएंगे। ऑर्डर पेयर के बारे में बाद में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट सीखेंगे, तब उसके बाद सब सेट से उसको मिलाएंगे। सब सीरियली है। तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर देखें तो ऑर्डर पेयर मीन्स ए pair of two objects listed in a specified order is said to be an order pair. For example, we write as 1 1 2 4 3 9 etc. और सपोज बिहार, पटना, यूपी, Lucknow. So I have written here two elements 1 1 2 4 3 9. So in this pair we see some order is there, certain pattern is there. Pattern means second component is a square of the first component. So these are order 3 9. Second component 9 is the square of 3, 4 is the square of 2, 1 is the square of 1. Like here Patna is a city of Bihar, Lucknow is a city of UP. So they are order pair, or they are called order pairs because in this pair with order, a pair in which order is there, ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर है, that is order pair. So ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें पहले फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट। फर्स्ट entity is called first component, second entity second component. अब now let us try to know about Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. If A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of two sets, Cartesian product of set A with set B is a set of all possible
order pairs means Cartesian product of one set with another set. So Cartesian product of two sets, it can be defined as if A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of set A with set B is a set of all possible order pairs. जितना भी संभव पेयर होगा उस सारे को एक सेट नोटेशन में डालेंगे, ऑल पॉसिबल मेंबर्स जितना होगा ऑर्डर पेयर का उस सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे. इट इज written as A cross B. A cross B means Cartesian product of set A with set B. So A cross B, it means Cartesian product of set A with set B. And how will we write it in nested form? कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट का दूसरे सेट के साथ करेंगे तो लिखा जाएगा A क्रॉस B. फॉर एग्जाम्पल्स इसको क्लियर ले लें, इसको एग्जाम्पल से लेट A 1 2 3. A is a non-empty set having 3 elements. A एक non-empty set है जिसमें 3 एलिमेंट है. B ये भी non-empty set है जिसका एलिमेंट्स 4 5 है. तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पर हाउ मेनी, कितनी तरह का हम लोग डिफरेंट पेयर बना सकते हैं पॉसिबिलिटीज एक सेट ए से लेके सेट बी का. तो ए क्रॉस बी एज वी डिफाइन, जैसे हमने डिफाइन किया ए क्रॉस बी मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स. तो पेयर ऑर्डर है ए से बी की तरफ, तो एक पेयर बनेगा 1 4 फिर 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. अब ज्यादा संभावना नहीं है इसमें. 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. अब ज्यादा पॉसिबिलिटीज है नहीं, तो ए से बी का जो पेयर बनेंगे बस इतना ही संभव है. तो ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी विच इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स. ये नंबर ए क्रॉस बी में संख्या कितनी है एलिमेंट्स का 1 2 3 4 5 6. और यह नंबर सेट ए में कितने हैं 1 2 3 एलिमेंट्स, सेट बी में 2 एलिमेंट्स. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2. तो नंबर of elements in the Cartesian product of set A with set B, we can write n of A, number of elements in set A, into number of elements in set B. For example, here number of A cross B, we will get 6, number of A 3 and 2 6. So number of so Cartesian product is a set having all the elements in order pair. Order pair में होगा तो संख्या पता हो गया A क्रॉस B में 6 होगा. तो जितनी भी सेट A if number of elements in set A is equal to P, and number of elements in set B is equal to Q, the number of elements in A cross B is equal to P into Q. इतनी की संख्या हो जाएगी. सेट A में P एलिमेंट्स है, सेट B में Q एलिमेंट्स है, उसका तब सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा P into Q. Again, if we find out or we take out B cross A means Cartesian product of set
B with set A, then our order pattern, our pattern will be from set B to set A. So all possible pair will start from this one. संभव जितना है 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, ये B क्रॉस ए. तो A क्रॉस B, B क्रॉस A is कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट B विथ सेट A. तो इस तरह से इसका एलिमेंट्स होगा. देखें, ध्यान दें, सारे एलिमेंट्स हमारा पेयर में है. ये 1 2 3 4 all 6 elements are in pair. Now you tell me or if I ask you, is A cross B equal to B cross A? Both are Cartesian product, A cross B or B cross A. So A cross B means Cartesian product of set A with set B. Here Cartesian product of set B with set A. So is this statement correct? कहेंगे no, because A cross B 1 4 1 5 2 4 2 5, here 4 1 4 2, they are not equal. So your answer will be that no. And is a number of A cross B, a number of elements in A cross B equal to number of elements in B cross A, then your answer will be yes. Here number of A cross B is 6, and number of B cross A, that is also 6. So A cross B is equal to B cross A. A cross B is a set, B cross is a set. Both are sets and their elements will be order pair. So both Cartesian products are not equal, not same, but number of elements in their Cartesian products are same. इस बात को ध्यान थोड़ा सा रखेंगे. अब थोड़ा सा आ जाए, हम लोग ऑर्डर पेयर समझ गए, पेयर विथ सर्टेन ऑर्डर सर्टेन पैटर्न एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी होगा एक सेट के दूसरे सेट के साथ होगा. दोनों सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट. तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो सारे के जितने भी एलिमेंट होंगे वह पेयर में होंगे, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर. अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े अपना रिलेशन की तरफ. ये सब हम लोग क्लास 11th में भी थोड़ा पढ़े थे, फिर भी थोड़ा सा मेमोरी के लिए इसको हम लोग थोड़ा देखें. अब रिलेशन स्टार्ट करो. रिलेशन, अब हम लोग रिलेशन पर आ जाए. तो रिलेशन इफ A and B are two non-empty set, two non-empty sets, then a relation R, relation is denoted by capital R. So then a relation from set A to set B, this symbol shows that this is A cross B. I told you A to B. So relation R such that A to B, मतलब there is a relation R from set A to set B. Set A is the first set, A is the first set, B is the second set. So relation R from set A to set B is the subset of A cross B. The subset relation मतलब such that R is the subset of A cross B. Similar, simple definition. If R is the subset of A cross B, then R is a relation from set A to set B. If R is the subset of A cross B, then R is a relation from set A to set B. It means a relation from set A to set B is only possible when R is the subset of
ए क्रॉस बी। इसीलिए मैंने पहले कहा रिलेशन पढ़ाने से पहले ए क्रॉस बी के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो व्हाट इज ए रिलेशन? सिंपल भाषा में कहेंगे रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको थोड़ा सा ठीक से धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, सपोज ए इज ए सेट with a non-empty set with elements -2, -1, 0, 2, 1, and B is another set with elements 0, 1, 4. तो यदि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें A क्रॉस B, तो A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर और पॉसिबल ऑर्डर पेयर जितना संभव है। संभव क्या सब है, कितने हैं संभव? एक -2, 1, -2, 0, -2, 1, -2, 4, -1, 0, -1, 1, -1, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 4, 2, 0, 2, 1, 2, 4, 1, 0, 1, 1, 1, 4, 1, 4। यहाँ 1 पहले भी लिख सकते थे, तो बाद में कोई बात नहीं है, सेट है, सारा एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ एलिमेंट्स काउंट करें तो पहले कितना होना कितना चाहिए? ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स, बी के पास है 3, तो ए क्रॉस बी के पास 5, 3 या 15 एलिमेंट्स होनी चाहिए। तो 15 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So our counting is correct. A cross B. So from two non-empty set we have prepared a Cartesian product. First of set A with set B. A और का B के साथ Cartesian product निकाल लेते हैं। अब हम इससे एक सबसेट निकालना चाह रहे हैं। सबसेट देखिए कैसा निकालते हैं। एक ऐसा लिखते हैं -1, 1, 0, 0 और 1, 1, 2, 4 और -2, 4 और इसका नाम दे देते हैं R। मतलब R मतलब हो गया दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो R इसमें भी ऑर्डर पेयर में जितने एलिमेंट्स हैं पेयर जोड़ा जोड़ा में है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इसको इसका मतलब R में जितने एलिमेंट हैं वह A क्रॉस B में है। देखो -1, 1 है, 0, 0 है, 1, 1 है, 2, 4 है, -2, 4 है। तो all the elements of set R are also the elements of set A cross B. So from the definition of subsets we can write R is the subset of A cross B. Very clear from here. R का सारा एलिमेंट A क्रॉस B में है, तो इसीलिए R सबसेट हो गया A क्रॉस B का। सबसेट में क्लियर, यदि कंफ्यूजन है तो समझ लो फिर से। Two sets A and B are said to be set A is said to be the subset of B if all the elements of set A are also the elements of set B. Here all the elements of set R are also the elements of A cross B. Therefore R is a subset of A cross B. तो ये यदि सबसेट हो गया तो मैंने कहा यदि ये सबसेट है तो ये आपका रिलेशन है। इसका मतलब हो गया इट मीन्स R is the relation from set A to set B. ये इस एग्जाम्पल में क्लियर होगी। दो सेट हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया। नॉन एम्प्टी सेट में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया ऑल पॉसिबल मेंबर के साथ, और ऑल पॉसिबल मेंबर के साथ कुछ हम एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए अपनी इच्छा अनुसार।
यही नहीं होगा, आप जो चाहें उसको ले सकते हैं। तो इच्छा अनुसार हमने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट कर लिया कौन कौन -1 1 ऐसे। इसमें आप देखिए तो कुछ सर्टेन पैटर्न हमको दिखाई पड़ रहा है। देखो सेकेंड कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, 1 is the square of -1, 0 is the square of 0, +1 is the square of +1, 4 is the square of 2, 4 is the square of -2। तो ये इसका सबसेट है। तो इसमें कुछ हम पैटर्न पाते हैं, इसी को कहेंगे हम रीड। क्या पैटर्न है हमारा? सेकेंड कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। तो व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स कौन है? ए और बी। तो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए है तो रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए। थोड़ा सा आगे बढ़ते, इस एग्जाम्पल को ही देखते हुए लेते हुए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा जो ए क्रॉस बी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, आर इसका सबसेट है, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब है वे ऑफ mentioning way of mentioning of relation first roster form तो ये इस वाले एग्जाम्पल से देखिए मैंने यहाँ लिखा है r इज इक्वल टू -1 1 0 0 1 1 2 4 -2 4। हम मान के चलते हैं ये आर रिलेशन है इस सेट पर, ये दोनों सेट पर है ही, मानना कि हमने बनाया है क्योंकि आर इसको इसी से कुछ सेलेक्ट करके सबसेट लिए हैं। तो ये फॉर्म जब हम सारे लिस्ट कर दें, इसको रोस्टर फॉर्म को लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। लिस्टेड फॉर्म सारे को हम जब लिस्ट कर दिए लिस्टेड फॉर्म, इसी को जब हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म, set builder form. In set builder form, R can be written as an order pair AB such that B is equal to A square। देखिए हम लोग देखिए B is the A square, A -1, अब b की जगह है आपका 1, 1 इज द स्क्वायर ऑफ -1, सब की जगह 0, 0 इज द स्क्वायर ऑफ 0, b 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 b मतलब 4, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 इज द स्क्वायर ऑफ -2, where a belongs to set A and b belongs to set B। और a और b कहाँ से लिए हैं? तो सेट A से लिए हैं और b सेट B से आपका है -1 यहाँ। तो यहाँ सेट बिल्डर सेम थिंग, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ये दो मेथड हो गया। एक और मेथड देखें, ये रिलेशन कहता है सेकेंड कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। थर्ड मैपिंग फॉर्म, या कॉरेस्पोंडेंस फॉर्म, या एसोसिएटिंग फॉर्म। एसोसिएटिंग डिफरेंट नाम से इसको पुकारते हैं। मैपिंग फॉर्म मीन्स this is a set A or set B, and R is a relation from set A to set B,
R, here R is a relation from set A to set B. From same relation, we can write here in the first component, write first component in the set A, second component in the set B. The first component -1, 0, 1, -2 and +2. And here see the relation, -1 is related to 1, -1 is related to 1, -0 is related to 0, +1 is related to +1, and -2 is related to 4, +2 is also related to 4. 4 because it is a set, B is a set. We will not write 4 2 times because set is a collection of distinct element. Set is a collection of well defined distinct element, इसलिए एक ही बार लिखेंगे. तो हमने देखा वही -1 का संबंध 1 से है, 0 का संबंध 0 से आ गया, 1 का 1 से है, 2 का 4 से है और -2 का भी 4 से है. ये भी एक तरीका हो गया मैपिंग फॉर्म में. कोई भी रिलेशन को एक हम लिख रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेम है, मैटर सेम है, एक ही रिश्ता बता रहा है, लिखने का तरीका बता रहा है डिफरेंट तरीका. एक तरीका और सीख 1 2 3 नेक्स्ट 4 4th. फोर्थ फॉर्म लैटिस फॉर्म. लैटिस फॉर्म मतलब कार्टेशियन एक्सिस पर इसको डिनोट करेंगे. कार्टेशियन एक्सिस पर जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. Zero, it is point at the point origin. At the point origin, here 1, 2, 3. Here 1, 2, 1, 2, 3 and 4. -1, -2, -3 etc. So here see the relation, -1 is related to 1. So -1 is related to 1 point here. First one order, first पहला order पे here 0 is related to 0, 1 point. 1 is related to 1, ये 1 जो है इधर आ गया. फिर -2 with 4, -2 with 4, +2 with 4, +2 with 4. ये लैटिस मेथड हो गया. 5 elements in this set, 5 elements are there. पहले लिस्टेड फॉर्म आप देखे होंगे उतना. तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5. ये लैटिस पॉइंट फॉर्म हो गया. तो 4 रिलेशन जो है हमने बताया तरीका, जो 4 तरीका से लिखने का. जनरली लिस्टेड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यही चलता है, मैपिंग फॉर्म. लैटिस ये नहीं चलता है, तो इसको लैटिस फॉर्म में. ये हुआ हाउ टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन इन डिफरेंट वे. डिफरेंट वे में कैसे डिनोट करेंगे. तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप्चुलेट करें. जो ऑर्डर पेयर हमने देखा, जो ऑर्डर पेयर क्या है, तो ए पेयर विथ सर्टेन ऑर्डर, ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स विथ सर्टेन ऑर्डर. फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स. जितना ऑर्डर पेयर संभव है सबको एक कलेक्ट करके एक सेट बनाएंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा. एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स. रिलेशन जो है वो सबसेट हो जाएगा. थोड़ा सा सबसेट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ देखते हैं.
तो अब देखिए, तो वी हैव सीन दैट we have understood that R is a relation from set A to set B if R is the subset of A cross B. R is the subset of A cross B, then R must be the relation from set A to set B. यदि ये सबसेट है तो ये जरूर इसका ये रिलेशन होगा, यही R एक रिलेशन होना, सबसेट होना जरूरी है। अब थोड़ा ये देखें रिलेशन ऑन R, रिलेशन या रिलेशन ऑन ए सेट ए, सिर्फ ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, कहने का मतलब ए रिलेशन are from a set A to set A, not B. Oh, sorry. Set A, यहाँ देखेंगे हम लोग a relation R from set A to set A is called a relation, is called a relation on A only, A only। कहने का मतलब such that, ऐसा कर सकते हैं, such implies R is the subset of A cross A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट A का A के साथ ही है, तो R is the, if R is the subset of A cross A, then R is a relation on set A only। तब हम लोग ये नहीं कहेंगे तो R is a relation from set A to set B, ए से बी के साथ नहीं है, ए का ए के साथ ही है। यदि हम लिखते हैं सेट ए, एग्जाम्पल ए इज ए सेट विथ एलिमेंट्स 0 1, तो फिर एक बार फिर लिखते ए इज इक्वल टू 0 1, तो यहाँ ए क्रॉस ए मतलब 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह का जो रिलेशन होगा यह R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R के जगह हम लोग लिख लेते हैं 0 0 और 1 1 1 1। R इज द सबसेट, R में जितना एलिमेंट्स है वह A क्रॉस A में है, इसीलिए R सबसेट है A क्रॉस A। तो ये रिलेशन जो कहलाएगा ये रिलेशन ऑन ए सेट A, नॉट ए रिलेशन इज सेट फ्रॉम A to B, A to B नहीं कहना है, A to A। तो कहने का मतलब ए रिलेशन फ्रॉम सेट A to itself, a relation R from set A to itself, a relation R from set A to itself is called a relation on set A, on set A। तो एक सेट पर भी रिलेशन बनता है, एक सेट पर रिलेशन बनेगा लेकिन उसका रिश्ता जो है उसी सेट में होगा, तो रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट A। नहीं तो एक रिलेशन फ्रॉम A टू B, एक सेट A है और उसका दूसरा सेट B हो जाएगा, अनदर सेट। अब थोड़ा सा सबसेट्स के बारे में
एक बार फिर थोड़ा सा जानकारी हम लोग लें सबसेट्स। If A is a set, non-empty set 1 2, 1 2, so all subsets, all possible subsets of A are, आप जानते हैं कितना होगा, 1 2 1 2 and 5. If A is a non-empty set, all possible subsets of A is 1 set 1 set 2 set, मतलब 4 सेट्स होगा जिसमें एक में एक एलिमेंट है, एक में दो एलिमेंट है, एक नल सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक उसी तरह से यदि मैं कहूँ सिमिलरली सपोज A क्रॉस B में हम दो मेंबर लेते हैं, AB and CD का मतलब A belongs to set A और C, C belongs to set A and B and D belong to set B, ऐसा है। तो A क्रॉस B, तो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, पहले वाले सेट में देखिए एलिमेंट्स इंडिविजुअल है, डिस्टिंक्ट है, एक एक करके है, लेकिन A क्रॉस B में जो भी मेंबर है वो ऑर्डर पेयर में है। लेकिन सबसेट का डेफिनेशन तो सेम चलेगा। ठीक इसी तरह इसका सबसेट लिखेंगे तो इसका सबसेट कौन सा होगा, AB CD, सॉरी एक एक पहले ले लें, AB एक ही, फिर CD और पेयर जोड़ा बना के AB CD एंड 5। A क्रॉस B का सबसेट जो होगा फिर भी वही ऑर्डर पेयर में ही होगा। AB इसमें सिंगल, जैसे इसमें सिंगल एलिमेंट लिए, दोनों पेयर एलिमेंट्स लिए 5। ठीक इसी तरह AB CD। तो आप देखेंगे यहाँ पर AB ये भी इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ इसका नाम हम मान लेते हैं, दे देते हैं R1, इस सेट का नाम दे देते हैं R2, इसका नाम दे देते हैं R3 और इसका नाम दे देते हैं R4। मतलब R1 में रिलेशन, R2 में रिलेशन, R3 रिलेशन, R4 ऑल आर रिलेशंस। क्यों रिलेशन है, क्योंकि R1 देखिए R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R1 सेट R1 में जो भी एलिमेंट है वह A क्रॉस B में है, R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इफ R1 इज द सबसेट A क्रॉस B, इसका मतलब है R1 एक रिलेशन है। जैसे ही सबसेट हो गया रिलेशन हो गया। R2 सिमिलरली, R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R2 में भी जो एलिमेंट है वह A क्रॉस B में है। R3 में जो भी एलिमेंट है ABCD है, तो R3 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B और R4 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B because R4 means 5 and null set, empty set। तो empty set is the subset of every set। तो ये empty set, तो कितने सबसेट हो, 1 2 3 4। यदि कोई सेट में दो एलिमेंट हैं उसके 4 सबसेट होंगे, तो 4 सबसेट यहाँ ऑर्डर पेयर में है तो इसके 4 ऑर्डर पेयर रिलेशन बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो जितने सबसेट होंगे उतने टाइप के रिलेशन बनेंगे। ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में मतलब दो सेट है तो उसमें सबसेट बनेंगे 4, तो चारों सबसेट जैसे ही सबसेट बनेंगे चारों रिलेशन कहलाएगा, तो चारों हो गया आपका रिलेशन। तो इसमें ठीक इसी तरह से थोड़ा सा डिफाइन करेंगे
जो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशन, number of different relations from set A to set B. Number of relation from set A to set B. So let set A has 3 elements, 1, 2, 3. Set B 2 elements like 7 and 9. So number of A elements in A cross B is equal to number of A into number of B, means 3 into 2 is equal to 6. 6 कहने का मतलब A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे टोटल। A क्रॉस B यदि हम लोग निकालेंगे तो निकलना शुरू होगा 1 7 1 9 2 7 2 9 3 7 3 9, टोटल 6 एलिमेंट होंगे। तो इसके जो सबसेट हो जाएंगे number of subsets in set A cross B is equal to 2 to the power कितने हैं भी 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6। कहने का मतलब ऐसे कर सकते हैं 2 to the power, इसमें 3 एलिमेंट है 3 और इसमें 2 एलिमेंट है B में 3 2 या 6, तो 2 to the power 6 2 to the power 64। कहने का मतलब A क्रॉस B में यदि 6 एलिमेंट है तो इसकी टोटल डिफरेंट सबसेट्स जो होंगे, टोटल डिफरेंट सबसेट्स 64 होंगे, और जितने सबसेट्स हो गए सारे सबसेट रिलेशन कहलाते हैं। सारे ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B आर रिलेशंस। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन? तो टोटल नंबर of different relations is equal to 64 टोटल। तो एक इस सेट में, इस तरह के एग्जाम्पल में, एक सेट में यदि 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन बनेंगे 2 to the power 3 into 2। तो जनरलाइज करें फार्मूला, जनरल फार्मूला, तो इन जनरल टोटल नंबर ऑफ different relations is equal to 2 to the power m into n, m into n। यदि कहीं बीच बीच में दिक्कत हो थोड़ा सा पॉज करके अस्थिर से फिर एक बार देख के थोड़ा समझ के ये आगे बढ़ना, तेजी से कोई जरूरी नहीं है, जितना बार ये कर सकते। वेयर m क्या है, वेयर m n of number of elements, इसको p q कर देते हैं, 2 into p q, where number of elements in set A is equal to p and number of elements in set B is equal to q।
तो इस तरह के नंबर टोटल, तो जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने सेट एलिमेंट्स होंगे तो उसमें सबसेट की संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर जितना m इंटू n, और जितने सबसेट्स होंगे ऑल आर रिलेशन, ऑल आर डिफरेंट रिलेशन, तो ये सारे नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए। अब रिलेशंस में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन सब पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट यूनिट ऑफ इसको क्लियर आ गया था ये हो ये एडिट कर दे ना हम एडिट मोटर का आवाज आ रहा है, मोटर के आवाज तक कितना रोज बंद करा ना निकल दिया शुरू कर ले बेटा है ना बेटा फिल्म बनवाओ। स्टार्ट कर। Now we select two sets, non-empty sets. Set A having elements 3, 4, 5. Set B 2, 6, and their Cartesian product will be equal to 3, 2, 3, 6, 4, 2, 4, 6, 5, 2, 5, 6. And if I write a relation R as 3, 2, 3, 6, 4, 2, 4, 6, 5, 2, 5, 6, 5, 6. So here R is the subset of A cross B. R का सारा एलिमेंट्स A क्रॉस B में है, और है ही नहीं पूरा पूरा इक्वल है। कहने का मतलब यह है R इज नॉट ओनली द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज एग्जैक्टली A क्रॉस B। R मतलब बोथ आर इक्वल सेट्स, A क्रॉस B and R both are equal set. Yeah, obviously R is the subset of A cross B, मतलब R का सारा एलिमेंट A क्रॉस B में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6। यदि पूरा पूरा एलिमेंट एक ऐसा सबसेट्स या R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B और इक्वल भी है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सबसेट, तो इसमें हो जाएगा S क्रॉस B। तो सच टाइप ऑफ रिलेशन, such type of relation R is called universal relation. Universal relation. तो कहने का मतलब if R is exactly A cross B, A क्रॉस B मतलब R का जितना एलिमेंट है पूरा पूरा A क्रॉस B का है, तो R का A से B के बीच में जो रिलेशन है ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। देन R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन सारा जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, और ये आपका होगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब दूसरा देखो, नल रिलेशन। नल रिलेशन या void रिलेशन, void रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन जो कहे, ये सारे डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। नल रिलेशन, void रिलेशन। जरा एक रिलेशन देखें, लेट R इज ए रिलेशन सच दैट इसका मेंबर होगा ए बी, सच दैट A minus B equal to suppose half, where A belongs to set A। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट A में,
और B बिलोंग्स टू सेट B, है ना। इसमें देखें R है, इसका जो मेंबर है ऑर्डर पेयर में है, लेकिन ऐसा है जो A माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। तो ये कैसे डिफाइन होगा, देखिए A माइनस बी, यही A क्रॉस B है, A माइनस बी, 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 होगा, कभी हाफ होगा नहीं होगा, कभी भी हाफ नहीं होगा। तो ये संभव नहीं है, इसमें R में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, खाली रह जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं नल सेट। नल सेट मतलब हो गया नल रिलेशन यदि इसमें वह एक भी मेंबर रिलेशन में ना हो, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन में एक इसी का एग्जांपल हमने लिया सेट ए और सेट बी। तो इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए बी, हम देखते हैं ए क्रॉस बी, इसको सबसेट होना चाहिए। तो कोई भी दो का डिफरेंस निकालते हैं तो हाफ कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो है पेयर में दोनों जगह पर इंटीजर बैठा हुआ है। तो इंटीजर बैठा हुआ है तो डिफरेंस ऑफ इंटीजर कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन नहीं आ सकता, इसीलिए कोई एलिमेंट इसमें ऑर्डर पेयर नहीं होगा, तो इसीलिए नल सेट कहा जाएगा। तो दो चीज की जानकारी हम लोग रखेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन में ऐसा रिलेशन जिसका सारा एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, और नल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन में है जिसका एक भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं है। तो ये दोनों बात याद रखेंगे, नल रिलेशन और ये यूनिवर्सल रिलेशन। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग को पढ़ना है जरा। नाउ लेट अस नो अबाउट डोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन and range of a relation. are from set A to set B. Domain, codomain and range of a relation from set A relation R from set A to set B. Domain of R is the subset of set A. Domain of R is a subset of set A. Mean domain of R is equal to A such that domain of R A such that in A B में A belongs to set A, and codomain of R is the set B. कोडोमेन ऑफ आर इज अ सेट बी। सेट बी में जितने एलिमेंट्स हो जाएंगे वो कोडोमेन हो जाएगा। रेंज ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ बी, सेट बी। डोमेन इज द सबसेट ऑफ आर, या डोमेन is the subset of set A। इसको ऐसा कर लिख सकते हैं, जो डोमेन is the subset of set A, and range मतलब यहाँ रिलेशन RANG, range is the subset of set B। इस तरह से ऐसा, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से अच्छा से क्लियर हो ले हम लोग। जो इफ R is a relation in this way, A B C D E F, तो domain of R is the set of the first component A C E,
मान लीजिए सेट ए में बिलोंग करता है तो उसके लिखेंगे ए सी ई, और range of R is the set of second component BDF. ये डोमेन ऑफ R इज फर्स्ट से, ऐसे भी कर सकते हैं कोई रिलेशन का सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट आर कॉल्ड डोमेन ऑफ R, सेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट आर कॉल्ड रेंज ऑफ R। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा हल्का से क्लियर करें इस चीज को। हमें के बा हम्म, हमें के suppose A is a set like -2, -1, 0, 1, 2, and B 0, 1, 4 and 9, 4 and 9, और इससे हम ए क्रॉस बी में तो क्लियर है हमारे पास बनेंगे कितने, n ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 to 5, 3 या 15 मिलेंगे। लेकिन मुझे कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स लेते हैं लाइक -1, 1, -2, 4, 1, 1, -1, 1 एंड 0, 0। बस इतना ही एलिमेंट, ये जरूर रिलेशन होगा बिकॉज R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R इस ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ये रिलेशन होगा। इसमें थोड़ा सा हम डोमेन ऑफ R निकालें। डोमेन ऑफ R आ गया हम लोगों का कौन सा, -1, -2, +1, -1, -2, +1, -1 आ ही गया 0, और रेंज ऑफ R 1, 4, फिर 1, 1 एंड 0, 0। तो ये आ गया हमारे पास रेंज। इसको जरा सा मैपिंग से थोड़ा सा ये कर दे, देखिए जरा सा सेट ए सेट बी, इसके बीच में रिलेशन है। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, -2, -1, 0, 1, 2, और सेट बी में है 0, 1, 4, 9, 0, 1, 4, 9। अब ये रिश्ता देखिए हमारा रिलेशन, सिर्फ रिलेशन से जाएंगे। R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। -1 का रिश्ता 1 से है, -2 का रिश्ता 4 से है, 1 का रिश्ता 1 से है, और 2 का रिश्ता फिर 4 से है, और 0 का रिश्ता 0 से है। ऐसा है। तो यहाँ देखेंगे डोमेन में हमने क्या लिखा है, -1, 2, 1, 0, तो -2, 1, 0, 1, 2 ये सबसेट है। R इज अ सबसेट ऑफ ए। ये R में जितने एलिमेंट है वो सारे इसमें है डोमेन में। डोमेन में जितने एलिमेंट हैं ए में है, इसीलिए सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R। रेंज में जो है सेट ऑफ इमेजेस, इसका जो मैपिंग है, एसोसिएशन है, जिससे जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 1, 4, 0, 9 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। इन R इज द सब रेंज ऑफ द सबसेट ऑफ B, मैंने लिखा रेंज इज द सबसेट ऑफ B। तो डोमेन एंड रेंज, डोमेन व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज द सबसेट ऑफ A और रेंज इज द सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B, एंड को डोमेन इज जस्ट इक्वल टू द सेट B। तो डोमेन एंड रेंज आप लोग समझ गए। इसमें अब
थोड़ा टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। Some special types of relation. First, reflexive relation. Reflexive relation. A relation on set A is said to be a reflexive relation. Reflexive relation if a relation set a relation R, इसको पुकारते हैं R से नाम से, on set A, relation R on set A is said to be a reflexive relation if R set R is equal to for all A belongs to A. Set A मतलब relation R on set A is said to be reflexive if every member of the set A is related to itself. Every A is a member of set A, or every A of the set A should be related to itself. या अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं A is related to A. Every member of A is related to A or all A belongs to set A. ये सेकंड तरीका है लिखने का। मतलब ये ऐसा रिलेशन जिसमें कि हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड हो, that is called a reflexive relation. Reflexive relation. For example, every line is parallel to itself. रिलेशन हमारा पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, ये हर एक लाइन अपने लाइन के पैरेलल है। नाउ सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R is said to be a symmetric relation. Symmetric relation if R is a relation AB for BA, AB and BA, for all A belongs to set A और B belongs to set B। मतलब उस फॉर ऑल हर एक ए बी के लिए यदि ए बी उसका मेंबर है तो बी ए भी उसका मेंबर होना चाहिए। या दूसरी भाषा में लिखें इसको, 1 minute, ए बी belongs to set R which implies BA belongs to set R. R is a relation, ऐसा रिलेशन जो इसमें है किसके लिए, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। जो भी है इस सेट पर डिपेंड करेगा, कौन सेट पर हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं यदि फॉर ऑल ए बी बी ए, यदि ए बी कोई रिलेशन में है और उसका उल्टा बी ए बी है तो ऐसा रिलेशन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब इफ A is related to B which implies
B is also related to A. ये हो गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. Now third, transitive property, ट्रांजिटिव रिलेशन जो कहिए, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन a relation R on set A is said to be a transitive relation. A relation R on set A is said to be a transitive relation if this R having elements as AB, BC, AC, which implies AC. A का रिश्ता B से है, B का रिश्ता C से है, तो A का डायरेक्ट रिश्ता C से हो है, वह भी इसमें अवेलेबल है. For all A, B, C belongs to set A. या इसको ऐसे कहें, जो AB, if AB, B, C are the members of R, which implies A और C इसका भी मेंबर है, तो ये कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन. फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट A. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इफ A is related to B, B is related to C, then A is directly related to C. For all A, B, C belongs to set A. So ये तीन प्रॉपर्टी हमने मेंशन किया. क्या किया? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. In reflexive property, on only one set A is the relation in which every element is related to itself. In symmetric relation, if one member is related to another member of that set, then another member must be related to the previous one. For suppose I say relation brother of, सेट ले लेते हैं, एक सेट है मेल मेंबर का, फैमिली ऑफ ए मेल मेंबर. तो सेट द राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, तो श्याम इज ब्रदर ऑफ राम. उल्टा यदि ऐसा हो जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. वेरियस टाइप का एग्जांपल ले लेके हम लोग अगले क्लास में इसको करेंगे लेक्चर में. और थोड़ा सा अभी सिर्फ प्रॉपर्टी जान लें. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी इन विच एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. In symmetric property, a symmetric relation, if one member of set A is related to the another member of set A by a relation, then another member must be related by the same relation from the first element. A transitive relation, if A is related to B and B is related to C, and which implies then A is also related to C, ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है, तो दैट इज कहेंगे हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. और एक ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करे, दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का हर एक साल CBSE में पूछता है, जो एक आपको कहेगा जो कि डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आप डिफाइन करेंगे, ए रिलेशन is said to be an equivalence relation if it holds 3 relations, different relation. They are reflexive, symmetric and transitive. तीनों होल्ड करता है जिस रिलेशन में, जिस तीनों गुण प्रॉपर्टी, उसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. और उसमें एक एग्जांपल दे देगा, कहेगा चेक कीजिए वेदर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट.
ये तो अगले टॉपिक में हम प्रूफ करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब लेकर के, एग्जाम्पल सब लेके, एग्जाम्पल सब लेकर के। लेकिन अभी इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए, कभी डेफिनेशन भी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशन is an equivalence relation. So equivalence relation equivalence relation a relation or over a set A is said to be an equivalence relation if it holds the following relations. First, reflexive relation मतलब R is the relation in which every member is related to A, or all A set to belong to A. मतलब every element of the set A is related to itself. जितने सेट में मेंबर सेट ए में जितने मेंबर हैं, हर एक मेंबर को अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी रिलेशन दिया हुआ है, या कहेंगे ए इज रिलेटेड टू ए। सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्री सेकेंड कंडीशन। तीन इट होल्ड्स द फॉलोइंग रिलेशन, मतलब तीन रिलेशन है फॉलोइंग, ये तीनों जो सेटिस्फाई करेगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कहने का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए और ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब आर ए बी यदि है तो बी ए को भी होना जरूरी है, 1 5 है तो 5 1 को भी होना जरूरी है। या ऐसे कहें जो ए इज रिलेटेड टू बी which implies B is related to a third transitive relation। मतलब R if A is related to B, B is related to C, then also A is related to C, or all A B C belongs to set A। A B C चाहे जो भी लें, या कहें A is related to B and B is related to C, which implies A is directly related to C। एक कंडीशन है ट्रांसफर। यहाँ A is related to B और B is related to A। हाँ, तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R over a set A is said to be an equivalence relation if it holds the three following conditions, relations, properties. What are the properties? First, reflexive property, symmetric property, transitive property. In reflexive property, as we know that every member of the set A should be related to itself. A must be related to A. जो हर एक मेंबर है सेट ए में, जो भी मेंबर है खुद से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन, if one member of the set A is related to the another member by a relation, then by the same relation another member should be related with the former member. Now transitive relation, in transitive relation if A is related to B, B is related to C, मतलब one member is related to another member is related to the third another member, the first member
मस्ट बी रिलेटेड टू द थर्ड। यदि ये तीनों अवेलेबल है तो कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो एक ऐसा रिलेशन जो आपका तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करे, दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है, उस सेट में क्या है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एवरी ए इज ए सेट। एक सेट में जितने मेंबर हैं सारे ट्रायंगल्स हैं और सारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, लाइक दैट ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यदि ये हमारा रिलेशन है सिमिलर टू, एक मेंबर हम ले लेते हैं उसमें से ट्रायंगल नंबर 1, तो ट्रायंगल नंबर 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 1। every triangle is similar to itself. It holds reflexive property or symmetric property, symmetric relation. Suppose we select two triangle number 1, triangle number 2, and relation वही similar है। If triangle number 1 is similar to triangle number 2, obviously triangle number 2 will be similar to triangle number 1. In case of transitive property, 3 मेंबर ले लें A B C like that। A B C मतलब हो गया ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3। तो ट्रायंगल नंबर 1, if triangle number 1 is similar to triangle number 2, triangle number 2 is similar to triangle number 3, तो obviously triangle number 1 will be similar to triangle number 3. It holds all the 3 properties. तो हम कह सकते हैं relation similar to is an equivalence relation over the set of triangles. ये रिलेशन R मतलब सिमिलर टू, सेट मतलब ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कहेंगे रिलेशन R विथ सिमिलर टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन over the set of triangles because it holds all the 3 properties, reflexive, symmetric and transitive। आज अभी यहाँ इतना बंद करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लेकर के इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में और अच्छी ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आता है यही 2-3 टाइप का, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन ट्रांजिटिव नहीं है, कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको बताने के लिए, समझने के लिए सिर्फ हम लोग हेल्प लिए थे किसका, ऑर्डर पेयर का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज हम लोगों ने सीखा, क्या सब सीखा, तो हाउ टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स फ्रॉम सेट A to set B, व्हाट इज द रिलेशन, relation is the subset of Cartesian product of set A to set B. If Cartesian product is from set A to set A itself, then it is called relation on the set A only। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, या पढ़े यूनिवर्सल रिलेशन, या पढ़े नल रिलेशन, यही सब। इसके बाद अगली क्लास फिर हम लोग मीटिंग करते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।